किसानों पर लगाए हुए कानून वापस लो, किसानों पर लगाए हुए बायोमेट्रिक के कानून वापस लो, और बोल भी नहीं, कानून वापस लो, उठा कानून वापस लो, उठा कानून वापस लो, किसानों की बात सुनो, किसानों को तंग ना करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो सिरसा की अनाज मंडी से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जैसे जैसे किसान की फसल मंडियों में आ रही है वैसे वैसे किसानों की समस्या है वो आए दिन बढ़ती जा रही है। चाहे बायोमेट्रिक को लेकर ले ले, चाहे जो अलग अलग जो रूल्स हैं वो किसानों के लिए बन रहे हैं, उससे किसान तो परेशान है ही है, इसके साथ व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग भी काफी परेशान है वो दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ बात करें बेमौसम की बरसात और ओलावृष्टि की बात करें तो काफी हद तक तो किसानों की फसल वैसे ही खराब हो चुकी है। और दूसरा जो आए दिन नए कानून बन रहे हैं उससे किसानों की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं रही है। और दूसरी तरफ एनएलडी की बात करें तो उनके कार्यकर्ता और जो पूरी टीम है वो इसी बात में लगी हुई है कि किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। वही कल अभय सिंह चौटाला सिरसा पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि जो गेट बंद है वो गेट हमें खुलवाने भी आते हैं। और आज एनएलडी की पूरी टीम ने वो कमर है वो कसी हुई है और जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष से बातचीत करते हैं कि आज उन्हें मंडी में क्या क्या खामियां देखने को मिली और जो नया कानून लागू हुआ है उस पर इनका क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, अनाज मंडी में पहुंचे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है? जो कई दिन से जैसे सरकार ने जो कानून नए थोपे हैं, जैसे ट्रैक्टर की आरसी वाला और अपने एक उसके नंबर भी ज़रूरी है, नंबर प्लेट वाला, एक बायोमेट्रिक है, एक 2 जनों की उन्होंने कहा है कि इनकी तस्दीक करेंगे कि फार्मर वाकई सही है या कोई दूसरे प्रदेश का है। ये सरासर गलत है, क्योंकि 3-4 दिन से जो लागू हैं, 5 दिन से 1 तारीख से लागू थे ये, जब इनकी सरकारी परचेज शुरू हुई थी, रिक्वायरमेंट हुई। तो आज 2-3 दिन बरसात का मौसम था, इसलिए थोड़ा सा धीमा। आज फिर जो आवक है गेहूं की शुरू हुई है, तो इस जो नॉर्म्स नए लगाए हैं इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी ने हमेशा किसानों की जो बातें थी उनको आगे रखते हुए हमेशा इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। आज मैं कृषि मंत्री का बयान पढ़ रहा था और उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो नंबर प्लेट वाली बात है ये कुछ नहीं है, सीधा मार्केट में अनाज मंडी में ट्रैक्टर किसान का आ सकता है। लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात की मार्केटिंग बोर्ड में, तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली हमारे पास कोई आदेश नहीं है, तो ये मौखिक तौर पे हो सकते हैं। और अब हमने घूम के देखा मंडी में, सिरसा मंडी में आज सारे ज़िले में कार्यक्रम हमारे, जब तक इसकी कनक की आवक है तो हमारे कार्यकर्ता सारे ज़िले के अंदर ही जहाँ जहाँ परचेज सेंटर है वहाँ किसानों की समस्याओं के लिए जो केंद्र बनाए हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेशानुसार, कष्ट निवारण केंद्र है, किसान कष्ट निवारण केंद्र, वहाँ पर वो डटे रहेंगे। जो समस्या होएगी तो उनका निवारण भी करने का काम करेंगे। और जहाँ तक गेट की बात मैं कह रहा हूँ, अभी हमने घूम के देखा तो मार्केट कमेटी का मेन जो गेट है वो एक खुला मिला, एक गेट और है, बाकी चारों तरफ बंद है। लेकिन मेरे ख्याल से जो आज तक जो कितने लोग खड़े हैं इनसे पूछ लेना, भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज था चाहे किसी और का भी था, मार्केट कमेटी के जो अंडर जे कमेटी अनाज मंडी आती है इसके कभी भी गेट आज तक बंद नहीं हुए। ये सरासर गलत है, क्योंकि ये अनाज मंडी है जो ये किसानों की अनाज मंडी है। इन्होंने बाकायदा इनके पेमेंट दे के जो दुकानें खरीदी है, तो आड़ती का और किसान का एक भाइयों का रिश्ता होता है। और जहाँ तक अकेला किसान ही नहीं परेशान, उसमें आड़ती भी परेशान है, क्योंकि इनको जो अधिकारीगण है वो भी इनको तंग करते हैं। इन्हीं नॉर्म्स पूरे हो नहीं सकते, क्योंकि नॉर्म ये भी पूर्व अपने प्रधान हैं इसके आड़ती एसोसिएशन के, ये भी आपको बताने का काम करेंगे। और दूसरी बात मैं एक आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, चौधरी अभय सिंह जी ने कल ही आदेश दिए थे, अगर इन्होंने गेट अभी पीक पे नहीं है, पीक पे आने दो, अगर ना खोले तो हमारे कार्यकर्ता सारे ज़िले के
इकट्ठे होकर के गेट खुलवाने का काम करेंगे।